मीटर टर्मिनल एक निकाला और इमीटर से हमने क्या किया है, एक अपना जो इमीटर टर्मिनल है उसको एमीटर से लगाया है करंट मेजरमेंट के लिए। तो हमने ये इमीटर को एमीटर से लगाया। एमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है उसको मैंने कहाँ कनेक्ट किया है, 1 किलो ओम के रजिस्टेंस से। ये 1 किलो ओम के रजिस्टेंस से। दूसरा जो एंड है उसको मैंने कहाँ कनेक्ट किया, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका ये जो नेगेटिव है उस नेगेटिव को मुझे क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है मुझे बेस से। तो यहाँ से मैंने उसको उठाया और बेस से ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये वाला कनेक्शन कंप्लीट हो गया। इमीटर भी लग गया, 1K लग गया, बैटरी लग गई। ठीक है, ये वोल्ट मीटर हमेशा क्या है ना, वो पोर्टेबल होता है। आप उसको फ्री रख सकते हो, जहाँ भी आपको वोल्टेज मेजर करना है वहाँ आप लगाओ और फिर निकाल लो। ठीक है, तो हम इस वोल्ट मीटर के कनेक्शन नहीं कर रहे हैं अभी। अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ क्या है, कलेक्टर से आपको 1 ओम रेजिस्टेंस लगाना है। तो ये कलेक्टर है, इससे आपने 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा लिया। उसका जो आउटपुट साइड है, उसके आउटपुट साइड को निकाल के आपने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और बैटरी का जो नेगेटिव है उसको आपने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। मतलब ये यहाँ से आपने उठा के इसको यहाँ लगा दिया। ये कनेक्शन पूरे हो गए। अब रही बात वोल्ट मीटर की। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात रही ना, तो ये वोल्ट मीटर के हमने 2 टर्मिनल निकाल दिए। ये एक निकाल लिया और ये एक निकाल लिया और ये। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये मेरा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है, ये मेरा इमीटर टू बेस वोल्टेज है। ठीक है, इमीटर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू मुझे चाहिए, है ना। तो इमीटर टू बेस वोल्टेज मतलब यहाँ पर ये इमीटर का एक वायर है और ये बेस का वायर है। इसको यहाँ पर मुझे एक टर्मिनल अपना वोल्टेज का वोल्ट मीटर का लगाना है और उसको मेज़र करना है, प्लस इमीटर करंट निकालना है। तो इमीटर करंट तो डायरेक्ट मेरा, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एमीटर को कनेक्ट कर रखा है, तो इसकी वैल्यू आती जाएगी, हम लिखते जाएंगे। बट उससे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर ECB को 0 वोल्ट पर फिक्स करना है। या मैं ये वाली टेबल ले लेता हूँ, ECB को 1 वोल्ट पर फिक्स करना है। 1 वोल्ट पर फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, मुझे यहाँ पर C और B के बीच का जो वोल्टेज है उसको 1 वोल्ट पर फिक्स करना है। तो मैं इन दोनों टर्मिनल को यहाँ पर लगा लूँ। ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को मैंने क्या किया, एक C पर और एक B पर मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, अटैच करने के बाद मैंने सप्लाई को ऑन किया। ये सप्लाई ऑन हो गई। अब वोल्ट मीटर ये जो बीच वाला है ये मेरा क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वैल्यू को, वोल्टेज की वैल्यू को। माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने कनेक्शन क्या है, वोल्ट मीटर के आपने पलट दिए, इसलिए माइनस प्लस आ गया। ठीक है, आपने अब इसको यहाँ से, ये है ना कलेक्टर टू बेस ये है, मतलब इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू चेंज दिखेगी। तो मैंने इसको चेंज किया और इसको ये मैंने ले जाके 2 पर फिक्स कर दिया। 2 वोल्ट पर मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 वोल्ट पर ये फिक्स हो गया। मैं किट को बंद कर दूँ। ये मेरा फिक्स हो गया ना। अब फिक्स हो गया तो मैंने वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल मैंने क्यों अटैच किए थे, केवल वहाँ पर वैल्यू को फिक्स करने के लिए। इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये निकल गया दोनों टर्मिनल। अब मुझे कहाँ लगाने होंगे, ये EB पे। तो EB पे लगाने के लिए मैंने एक इसको B पे कनेक्ट कर दिया और एक को मैंने B पे कनेक्ट कर दिया और ये मैंने E पे कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मेरा कनेक्शन पूरा कंप्लीट है। मुझे यहाँ पर करंट की वैल्यू आएगी, यहाँ पर मेरे को वोल्टेज की वैल्यू आएगी। इनकी वैल्यू को मुझे नोट करना है। मैंने सप्लाई को ऑन किया, ऑन करने के बाद ये मेरा 0 है। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई। वोल्ट बहुत ज़्यादा हो गया ना, इसको 1 वोल्ट कर लेते हैं। इस
इसको अपन है ना 1 वोल्ट कर लेते हैं। बेस और कलेक्टर के बीच का वो जो वोल्टेज अपन ने अभी लिया था ना, सर की मुंडी आ रही है ना। वो कुछ नहीं करवाना, उनसे कह दो लिख लो बस, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया वोल्ट मीटर गया इसका। अतुल, वो ऋतुराज पास में बैठे होंगे, उनसे